वेलकम टू ज़ांत मैटर यूट्यूब चैनल। एनएसओ नेशनल सेविंग ऑफिसर्स के जॉब्स जो एफपीएससी और एनटीएस के ज़रिए आते रहते हैं। इस वक्त भी एफपीएससी में एनएसओ के पोस्ट्स आए हुए हैं। एनएसओ जो सीडीएनएस सेंट्रल डायरेक्टरेट नेशनल सेविंग डिपार्टमेंट की पोस्ट है, जो अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री में आता है। आज हमने आपके लिए एनएसओ के मुकम्मल सिलेबस तैयार कर ली है, जिसे अगर आप गो थ्रू करते हैं तो इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कह सकते हैं कि आपकी 70 से 80% सिलेबस कवर हो जाएगी। ये एमसीक्यूज टाइप की पेपर होती है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन के 1 मिनट होता है, मतलब पूरे 100 मिनट की पेपर होती है। इसके 2 हिस्से हैं। पहला इंग्लिश जो 20 नंबर का है और दूसरा प्रोफेशनल जो 80 नंबर का है। जैसे हम आगे स्लाइड्स में हल्की सी ओवरव्यू देंगे। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें अच्छी सी रैंकिंग मिले और हम आपकी बग़ैर किसी मुआवजे की खिदमत करते रहें। पार्ट 1 जिसमें वोकेबलरी, ग्रामर यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है। जैसे अगर आप चाहें तो रैन एंड मार्टिन की इंग्लिश की जो किताब है, आप उससे इन्हें मुकम्मल तौर पर क्लियर कर सकते हैं। पार्ट 2 जो फंक्शंस ऑफ नेशनल सेविंग्स पर मुश्तमिल है। बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक ऑडिटिंग, बेसिक पब्लिक फाइनेंस, बेसिक एरिथमेटिक और बेसिक आईटी नॉलेज पर है। पार्ट 2 जो 80 नंबर पर मुश्तमिल है। अगर आपने इन टॉपिक्स को क्लियर किया तो मतलब आपके पार्ट 2 की 80 नंबर की पेपर तैयार हो जाती है। जिसमें पहला पार्ट फंक्शंस ऑफ नेशनल सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशंस की है। एएनएफसी की फंक्शंस की एक छोटी सी कैरिकेचर है। मुकम्मल पढ़ने के लिए आपको हमारे दूसरे लेक्चर्स में तफसीली स्लाइड्स मिलेंगे, जिनमें हम इंशाल्लाह ये टॉपिक्स क्लियर करेंगे जो एनएसओ के फंक्शंस को तफसीली बयान करेंगे, जिनमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेविंग्स है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन सेविंग्स हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ सेविंग्स हैं एंड डिफरेंस जो इसके पार्ट्स हैं। इंशाल्लाह सब इसमें क्लियर हो जाएंगे। बेसिक अकाउंटिंग दूसरा पार्ट प्रोफेशनल टेस्ट की बेसिक अकाउंटिंग की है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एसेट्स, बैलेंस शीट लायबिलिटीज़ एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, डबल एंट्री सिस्टम, सैम्पल ट्रांजैक्शंस। थर्ड जो है बेसिक ऑडिटिंग की है, जिसके 3 टाइप्स होते हैं, इंटरनल ऑडिट्स, एक्सटर्नल ऑडिट्स, गवर्नमेंट ऑडिट्स। और इसमें जो है बेसिक ऑडिटिंग में इनकम स्टेटमेंट्स होते हैं, बैलेंस शीट्स बनते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और बहुत से इसकी खसूसियात हैं, जिन्हें इंशाल्लाह हम बेसिक ऑडिटिंग की लेक्चर में मुकम्मल तौर पर क्लियर करेंगे। फोर्थ है बेसिक पब्लिक फाइनेंस। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें टैक्स कलेक्शन है, बजट है कि बजट कैसे तैयार होती है, एक्सपेंडिचर्स हैं, डेफिसिट हैं, सरप्लस है, नेशनल डेट और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स। और बेसिक पब्लिक फाइनेंस 2 पार्ट्स में मुख्तस होती है। पहला रेवेन्यू, जिसमें टैक्सेस भी होते हैं, टैक्सेस से भी रेवेन्यू जनरेट होते हैं। और दूसरा एक्सपेंसेस है, जितनी भी पब्लिक और प्राइवेट या ओवरऑल जीडीपी में एक्सपेंसेस होते हैं। इनकम में या रेवेन्यू में इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, सेल्स टैक्स है, वैल्यू एडिड टैक्स है, इंपोर्ट ड्यूटीज़, स्टेट टैक्स है। और एक्सपेंसेस में हेल्थ केयर है, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंसेस हैं, पेंशन्स हैं, एजुकेशन एक्सपेंडिचर्स हैं, डिफेंस मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल। इंशाल्लाह इन सब को हम बेसिक पब्लिक फाइनेंस के लेक्चर में मुकम्मल तौर पर क्लियर करेंगे। उसके बाद फिफ्थ है बेसिक एरिथमेटिक। बहुत से दोस्तों को जो है इसमें मैथ में मुश्किलात पेश आते हैं,
لیکن ایرتمیٹک کی لیکچر میں انشاءاللہ انہیں ہم اچھی طرح سے گو تھرو کریں گے، جس میں آپ کی اکثر کنفیوژن انشاءاللہ کم ہو جائیں گے۔ بیسک آئی ٹی نالج، اس کے بھی ڈیفرنٹ پارٹس ہیں۔ نالج کے کمپیوٹر فنڈامنٹلز ہیں، کمپیوٹر ایبریویشنز ہیں، شارٹ کیز ہیں، نیٹ ورکنگ ہے، جنہیں انشاءاللہ ہم بیسک آئی ٹی نالج کے لیکچر میں کلیئر کریں گے۔ یہاں پر ہماری لیکچر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جیسا ہم نے کہا کہ پروفیشنل ٹیسٹ کے جتنے بھی فیکٹرز ہیں یا پوائنٹس ہیں، جس میں نیشنل سیونگ فنکشنز کی ہے، بیسک آڈیٹنگ کی ہے، بیسک اکاؤنٹنگ ہو، ایرتمیٹک ہو، آئی ٹی نالج، انشاءاللہ ان سب کو ہم لیکچر وائز کلیئر کریں گے، جس کے لیے آپ کو ذات میٹر کو سبسکرائب کرنا ہوگا، تاکہ آپ کے لیے ان تمام ٹاپکس کی اپڈیٹس ملتے رہیں۔